क्लास 9वीं में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपकी कोर्स की किताब उर्दू लाज़मी के साथ हाजिर हूँ। जैसा कि इससे पहले आप लोगों को उर्दू लाज़मी के 3 असबाक की रीडिंग करके सुनाई जा चुकी है और PDF पे व्हाट्सएप पे आप लोगों को इसका एक्सरसाइज वर्क भेजा जा चुका है। उम्मीद है आपने वो तमाम काम अपनी उर्दू की फेयर कॉपीज़ में जैसा कि समझाया गया था उस तरीके से कर लिया होगा और बराए मेहरबानी ये कॉपियाँ स्कूल में लाके आप लोग चेक भी करवा लीजिए। आए आज उर्दू लाज़मी के सबक नंबर 4 रिश्ता नाता की रीडिंग करते हैं। आप लोग अपनी बुक का पेज नंबर 31 यानी कि 31 खोल लीजिए। सबक रिश्ता नाता के मुसन्निफ मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने उर्दू नसर में बहुत गिरा कदर खिदमत अंजाम दी हैं। आपका नाम मोहम्मद हुसैन आज़ाद तखल्लुस था और शमशुल उलमा खिताब था। वालिद का नाम मौलवी मोहम्मद बाकिर था। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने उर्दू अदब में बहुत गिरा कदर की तसनीफ़ात तहरीर करी हैं, जिनमें आब हयात, नहरंग ख्याल, दरबार अकबरी, कसस हिंद, मगताब आज़ाद और नज़्म आज़ाद काबिल ज़िक्र हैं। आए अब रिश्ता नाता की रीडिंग करते हैं। रिश्ता नाता, रिश्ता कहते हैं, नाता कहते हैं ताल्लुक़ को, रिश्ता जो कि खुदा ने खून के रिश्ते बनाए होते हैं उनके आपस के ताल्लुकात। रिश्ता एक खुदाई पैबंद है, यानी कि जोड़ कह लें, जो कि टूट नहीं सकता। जो बात खुदा की तरफ से हो हमको भी चाहिए कि इसकी पैरवी करें और इसकी को मजबूती दें, क्योंकि अलावा खुशनुदी खुदा के दुनिया के कुल फ़ायदा बहबूद, अपनायत और यगानत पर मुनहसर हैं कि रिश्ता जो है खुदा ने बनाया होता है। इंसान बेशक आपस में ताल्लुक़ ना रखे, बोलचाल बंद कर दे, मगर एक इंसान का दूसरे इंसान से खून का रिश्ता ख़त्म नहीं होता। अगर 2 भाई हैं आपस में, वो नहीं मिल रहे हैं, नहीं उनका ताल्लुक़ वास्ते, मगर फिर भी वो भाई ही रहेंगे। तो जो बात खुदा की तरफ से हो, जो खुदा ने जो हमें रिश्ते दिए हैं, हमको चाहिए हम उन रिश्तों को मजबूती दें, उनको संभालें, उनको लेकर चलें। उसमें ना सिर्फ खुदा खुश होता है बल्कि दुनिया के फ़वाइद भी आपस की मोहब्बत और ताल्लुकात पे होते हैं। मसलन अगर माँ बाप को अपने बच्चे की मोहब्बत ना हो तो उसकी परवरिश मुमकिन नहीं। तो ज़ाहिरी बात है, अगर माँ बाप को औलाद से मोहब्बत ही नहीं होगी तो वो क्यों इतने कठिन मराइल तय करके अपनी औलाद को परवान चढ़ाएंगे, उसकी परवरिश करेंगे, उस पर मेहनत करेंगे। इस तरह भाई बहन, चचा फुप्पी वगैरह मुख्तलिफ रिश्तेदार जो हर तरह से हमारे कारोबार में मईन और मददगार होते हैं, कारोबार में हमारी ज़िंदगी में जो तौर तरीके हैं उनमें वो कारआमद होते हैं। अगर सब अपनी अपनी जगह किनारे बैठे रहें तो गुजारा दुनिया में ना हो सके। अगर सब अपना अपना मुंह करके एक कोने में लेके बैठ जाएंगे तो दुनिया फिर किस तरह चलेगी। दुनिया की हर बात में नज़दीकी और दूरी के रिश्ते हैं। इनकी रियायत और पाबंदी को कानून अदब कहते हैं। उन रिश्तों को निभाने में कानून अदब कहा जाता है। अदब और ताज़ीम और रियायत दुनिया की बहबूद और कार्रवाई के लिए नागुज़ीर हैं। अगर हम किसी के साथ बेअदबी या बेतवज्जी से पेश आएंगे तो हमारा कौन अदब या वक्त पर काम करेगा। आजकल ऐसा नाजुक ज़माना है कि जिन पर तरह तरह से हमारे हुकूक साबित हैं वो भी इनकी तरफ लिहाज नहीं करते, चाहे जाए कि हम इनसे बरखलाफ़ी करें। यकीन है कि हमारी ज़िंदगी दुश्वार हो जाए। जो तुमसे बड़ा हो उसको बड़ा समझो, जो तुम्हारा बुजुर्ग हो उसकी खिदमत करो, क्योंकि जब तक तुम उसकी खिदमत ना करोगे उसके हक़ से ना अदा होंगे। ऐसा कौन शख्स है जो कमाल ज़ाती खुद बखुद हासिल कर बैठा हो, यानी कि दुनिया में इंसान को किसी मकाम पर पहुंचने के लिए किसी न किसी सहारे की, किसी न किसी रिश्ते की ज़रूरत होती है। ऐसा मुमकिन नहीं है कि एक इंसान खुद ब खुद किसी जंगली बेल की तरह परवान चढ़ जाए। दुनिया को चलाने के लिए खुदा ने रिश्ते बनाए हैं जो कि आपस में बाहमी ताल्लुकात से ही परवान चढ़ते हैं। जो नेमत या कुदरत दुनिया में हासिल होती है बुजुर्गों के फैज़ परवरिश से हासिल होती है। इस पर उसका शुक्रिया तुमको अदा करना वाजिब है ताकि खुदा इसके समर से तुमको कामयाब करे। कि औलाद की परवरिश माँ बाप करते हैं, तरबियत माँ बाप करते हैं, वो परवरिश वो तरबियत ही इंसान के आगे चल के काम आती है। इसलिए हमें चाहिए कि जो हमारी परवरिश में हमारे माविन रहे हैं हम उनकी कदर करें, उनकी इज़्ज़त करें, उनका शुक्रिया अदा करें, ताकि हमारी इस शुक्रगुजारी से, हमारी इस इज़्ज़त से खुदा भी हमको नवाजे और हमें इस दुनिया में कामयाबी अता करे। अगर बुज़ुर्ग तुमसे खुश होंगे
खुदा तुमसे खुश होगा, ज़्यादातर इनायत व इनाम फरमाएगा और दुनिया के फ़ायदे उसके रहे। इनमें से लुत्फ़ ये भी होगा कि जब तुम बड़े होगे तो उसी तरह तुम्हारे खुर्द तुम्हारी खिदमत करेंगे। खुर्द में तुम्हारी छोटे औलाद, अगर हम अपने बुजुर्गों की इज्जत करेंगे, माँ बाप की इज्जत करेंगे, बड़ों की इज्जत करेंगे, उनकी खिदमत करेंगे, तो हमारे छोटे, हमारी औलादें भी हमारी इज्जत करेंगी, हमारी खिदमत करेंगी। बस ये सिलसिला खिदमत गुजारी और बहरियाबी का दीन और दुनिया में इस तरह जारी रहेगा, जिससे दोनों जहां की राहत और नेमत हासिल होगी। अगर तुम अपने माँ बाप से खुद सर रहे तो अजब नहीं कि तुम्हारी औलाद भी तुमसे सरकश रहे। इस वक्त ना अक्लमंदों के नज़दीक ना खुदा के जनाब में कहीं तुम्हारा दावा पेश किया जा सकता है। अगर हम अपने माँ बाप के साथ बेअदबी करेंगे तो कल जब हमारी औलाद जवान होगी तो वो भी हमारे साथ बेअदबी करेगी और हम किसी के सामने फरियाद नहीं कर सकेंगे, ना दुनिया में ना खुदा के आगे, क्योंकि कहते हैं जो बोगे वही काटोगे। तो जैसा हम अपने बड़ों के साथ करेंगे, हमारे छोटे भी हमारे साथ वैसा ही करेंगे। क्योंकि तुमने अपने बुजुर्गों से क्या सलूक किया जो आज अपने खुर्दों से तवक्का रखते हो। ये मुफीद कायदा दुनिया में इसलिए बांधा गया कि जिस शख्स को बुजुर्ग की ताज़ीम की आदत होगी वो खुदा की इबादत भी दिल से करेगा। जो माँ बाप के हकूक़ परवरिश और मेहनत को ना मानेगा वो खुदा के हकूक़ नेमत को क्या पहचानेगा, जो कि आंखों से भी गायब है और देता लेता हुआ भी दिखाई नहीं देता। कि इंसान का आजकल ये दस्तूर है कि जो हमारा कोई कुछ करेगा, हमें जो नज़र आ रहा है कि हमारा कोई कर रहा है, हम उसको ही मानते हैं। अब जो अपने बुजुर्गों की परवरिश को नहीं मानेगा, उनकी खिदमत को नहीं तस्लीम करेगा, जो कि हमारे नज़र के सामने हैं, जो कि दुनिया को भी नज़र आ रहे हैं, तो वो खुदा को क्या पहचानेगा, खुदा के हकूक़ को क्या तस्लीम करेगा, उसकी बंदगी को क्या निभाएगा, जो कि खुदा हमारे को बज़ाहिर नज़र भी नहीं आता है और बज़ाहिर वो हमारे को लेता देता भी दिखाई नहीं देता है। अव्वल मर्तबा बुजुर्गी का दुनिया में खुदा का है, जिसने तुम्हें पैदा किया, उस दुनिया को पैदा किया जो तुम्हारे ज़रूरियात से माला माल है। उस माबूद की इबादत और अताअत बहरहाल वाजिब और फ़र्ज़ ऐन है। दूसरा मर्तबा उनका जो दुनिया में ज़रिया हमारी पैदाइश और परवरिश का है, जिनकी बदौलत हम नेस्ती से हस्ती में आए। उन्होंने हमें परवरिश किया, हमारे ज़ाहिर व बातिन के बनाने और संवारने में कोशिश की। जितनी अताअत व ताज़ीम आदमी सो सके इनकी बजा लानी चाहिए। इनके अहकाम फ़क्त हमारे फ़ायदे और आराम के लिए हैं। इनके खुश करने से खुदा खुश होता है और दर हकीकत वो अपनी अताअत इन्हीं अमूरात में चाहते हैं जो हमारे वास्ते दीन और दुनिया में बाइस राहत और आराम है। तजर्बे से मालूम होता है कि जो लड़के अपने माँ बाप की अताअत में रहे वो साहिब इकबाल होते हैं और जो इनसे बरगश्ता रहे वो हमेशा बद इकबाल और ज़लील ख्वार होते हैं। कि हमें सबसे पहले तो अपने रब का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने हमारे लिए दुनिया को तख्लीक किया और हमारे लिए इस दुनिया में जो हमारी ज़रूरियात हैं उनसे इस दुनिया को माला माल कर दिया। हमें हर लम्हे उसका अपने रब का शुक्र बजा लाना चाहिए और उसके बाद हमें अपने वालिदैन का शुक्रगुज़ारा होना चाहिए कि उन्होंने हमें पैदा किया, ना सिर्फ पैदा किया बल्कि हमारी हर तरह से परवरिश करी, हमारी हर ज़रूरत का ख्याल रखा। हमें उनका शुक्रगुज़ार होना चाहिए और वो जो कुछ भी हमारे लिए सोचते हैं, हमें कहते हैं, हमें किसी काम को करने का कहते हैं या हमारे को रोकते हैं, तो उसमें हमारा फ़ायदा होता है। जिस काम में हमारा फ़ायदा नज़र आता है उसकी हमें वो इजाज़त देते हैं, जिसमें हमारा नुकसान नज़र आता है उससे हमें वो रोकते हैं। और जो औलाद अपने माँ बाप के कहने में रहती है वो इस दुनिया में कामयाब और तरक्की करती है, और जो औलाद अपनी माँ बाप की नाफरमान होती है वो इस दुनिया में जलील और ख्वार होती है। अगर ज़माने के हालात की तरफ गौर करें तो हज़ारों मिसालें इस तरह की नज़र आएंगी। सूरत उनकी अताअत की ये है कि उनकी खिदमत में हाजिर हो, उनकी मर्ज़ी और खुशनुदी की जस्तजू रखो कि जिस तरह इनका जी चाहता है वही काम तुमसे अमल में आए। अगर इस तरह ना मालूम हो तो अर्ज़ करके दरियाफ़्त करो और जिस तरह हुक्म दें अमल करो। अगर इत्तेफाकन किसी सबब से उन्होंने एक काम को ना कहा हो लेकिन तुम समझते हो, बस उसके सर अंजाम देने की दिल से कोशिश करें। तो स्टूडेंट, सबक रिश्ता नाता का हिस्सा अव्वल की रीडिंग आज यहाँ तक मुकम्मल करते हैं। इंशाअल्लाह जल्द इसके दूसरे हिस्से की तरफ रीडिंग करेंगे और इस सबक को मुकम्मल करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दें, जल्द हाजिर होते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।